आज इंदौर के ऐतिहासिक होलकर क्रिकेट स्टेडियम में, जहां आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और निर्णायक वनडे मुकाबला खेला गया, जहां उतार चढ़ाव और आतिशी बल्लेबाजी का ऐसा संगम दिखा जिसने दर्शकों का पैसा वसूल कर दिया। मैच की शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों ने कीवी टीम को झटके दिए, जिसके बाद कीवी बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को जमकर निशाना बनाया। जवाब में भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं और भारतीय टीम लगातार अंतराल में विकेट खोता चला गया। लेकिन विराट कोहली ने बल्ले से वो कमाल किया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी। न्यूजीलैंड की पारी का पहला ओवर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का साहसी फैसला लिया ताकि लक्ष्य का पीछा किया जा सके। लेकिन न्यूजीलैंड के इरादे कुछ और ही थे। पारी का पहला ओवर लेकर अर्शदीप सिंह आए और उन्होंने दूसरी ही गेंद पर डेवन कॉनवे को चौका खाने के बाद चौथी गेंद पर हेनरी निकोल्स को एक बेहतरीन इनर स्विंगर पर चकमा दिया और निकोल्स डिफेंस करने के प्रयास में बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा ने पहली ही गेंद पर भारत को दूसरी बड़ी सफलता दिलाई, जब खतरनाक डेवन कॉनवे डिफेंस करने के प्रयास में 4 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। और उनकी इस छोटी पारी में एक शानदार चौका शामिल है। यहां से विलियंग और डेरिल मिचेल ने संभल कर खेलना शुरू किया, जहां विलियंग ने हर्षित राणा के खिलाफ छठे ओवर में एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज को मिचेल ने आड़े हाथों लिया और कवर्स की दिशा में एक कड़क चौका लगाया। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा ने भारत को तीसरी सफलता दिलाई, जब विलियंग पुल शॉट खेलने के प्रयास में रविंद्र जडेजा के हाथों लपके गए और वह 41 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 5 चौके और एक छक्का शामिल है। इसके बाद मैदान पर आए ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल ने वो तबाही मचाई जिसने भारतीय गेंदबाजों के होश उड़ा दिए। डेरिल मिचेल ने 17वें ओवर में कुलदीप यादव को सीधा छक्का मारा और 21वें ओवर में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। दूसरे छोर पर ग्लेन फिलिप्स ने शुरुआत में संघर्ष किया, लेकिन 27वें ओवर में अर्शदीप को सीधा छक्का जड़कर अपने हाथ खोले। 30वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नीतीश कुमार रेड्डी की मिचेल ने जमकर धुनाई की और न्यूजीलैंड का स्कोर 150 के पार पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच 219 रनों की एक विशाल डेरिल मिचेल ने 36वें ओवर में अपना अद्भुत शतक पूरा किया और वह 131 गेंदों पर 137 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में 13 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। डेरिल मिचेल 45वें ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में कुलदीप यादव के हाथों लपके गए। इससे पहले 44वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह ने ग्लेन फिलिप्स को केएल राहुल के हाथों कैच कराया और फिलिप्स 88 गेंदों पर 106 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 9 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। 46वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव ने मिचेल हे को एलबीडब्ल्यू आउट किया और वह स्वीप खेलने के प्रयास में 6 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक भी चौका शामिल नहीं है। 48वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह ने जैकरी फाउल्केस को कुलदीप यादव के हाथों कैच कराया और वह रिवर्स स्कूप खेलने के प्रयास में 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका शामिल है। 49वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा ने क्रिस्टियन क्लार्क को क्लीन बोल्ड कर दिया और क्लार्क स्कूप शॉट खेलने के प्रयास में 5 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका और एक छक्का शामिल है। कप्तान मिचेल सैंटनर 18 गेंदों पर 28 रन बनाकर नाबाद रहे और कायल जैमिसन 0 रन पर नाबाद थे। इस प्रकार न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 337 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इंदौर के होलकर स्टेडियम में रनों की सुनामी। 338 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत रही बेहद रोमांचक, लेकिन कीवी गेंदबाजों के प्रहार ने भारतीय खेमे में खलबली मचा दी है। दोस्तों, इंदौर की छोटी बाउंड्री पर जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल क्रीज पर उतरे तो पूरे स्टेडियम में शोर का सैलाब उमड़ पड़ा। भारत को जीत के लिए एक तूफानी शुरुआत की जरूरत थी और इसकी झलक पहली ही गेंद पर मिल गई। पारी का पहला ओवर लेकर आए कायल जैमिसन और रोहित शर्मा ने पहली ही गेंद पर अपनी क्लास दिखाते हुए कवर ड्राइव जड़ा और गेंद को बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद दूसरे ओवर में जैकरी फाउल्केस की गेंद पर शुभमन गिल ने अपने हाथ खोले और कवर्स की दिशा में एक शानदार चौका लगाया। तीसरे ओवर में जैमिसन के खिलाफ गिल और भी आक्रामक नजर आए, जहां उन्होंने बैक टू बैक 2 कड़क चौके जड़कर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। लेकिन चौथे ओवर में टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका लगा। जैकरी फाउल्केस की गेंद पर रोहित शर्मा फ्लिक करने के प्रयास में मिड ऑन पर खड़े फील्डर को कैच थमा बैठे और वह 13 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 शानदार चौके शामिल हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए किंग कोहली और उन्होंने छठे ओवर में फाउल्केस को एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। मगर 7वें ओवर में काइल जैमिसन ने एक ऐसी जादुई गेंद डाली जिसने शुभमन गिल के स्टंप्स बिखेर दिए। गिल डिफेंस करने के प्रयास में 18 गेंदों पर 23 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 कड़क चौके शामिल हैं। इसके बाद श्रेयस अय्यर मैदान पर आए, लेकिन वह आज पूरी तरह से संघर्ष करते दिखे।
12वें ओवर में क्रिस्टियन क्लार्क की एक शॉर्ट पिच गेंद पर अय्यर पुल शॉट खेलने के प्रयास में मिड ऑन पर कैच दे बैठे और वह 10 गेंदों पर मात्र 3 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक भी चौका शामिल नहीं है। भारत की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब 13वें ओवर में स्पिनर जेडन लेनॉक्स की गेंद पर केएल राहुल ड्राइव करने के प्रयास में कवर पर कैच थमा बैठे और वह 6 गेंदों पर मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक भी चौका शामिल नहीं है। 71 रनों पर 4 विकेट गिर जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि भारत यह मैच आसानी से हार जाएगा, लेकिन यहां से विराट कोहली और युवा सनसनी नीतीश कुमार रेड्डी ने मोर्चा संभाला। विराट कोहली ने 14वें ओवर में क्रिस्टियन क्लार्क के खिलाफ 2 लगातार चौके जड़े और नीतीश रेड्डी ने भी अपनी क्लास दिखाते हुए जैमिसन को बाउंड्री के पार भेजा। 20वें ओवर में जब डेरिल मिचेल गेंदबाजी करने आए तो नीतीश रेड्डी ने आगे बढ़कर मिड ऑफ के ऊपर से एक शानदार चौका लगाया। 20 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 108 रनों पर 4 विकेट है। विराट कोहली 46 गेंदों पर 45 रन बनाकर नाबाद हैं और नीतीश कुमार रेड्डी 28 गेंदों पर 22 रन बनाकर नाबाद खेल रहे। इंदौर के होलकर स्टेडियम में मैच अब रोमांच के चरम पर पहुंच चुका है, जहां एक तरफ न्यूजीलैंड के गेंदबाज विकेट की तलाश में हैं, वहीं किंग कोहली और युवा नीतीश कुमार रेड्डी ने भारतीय उम्मीदों को अपने कंधों पर उठा लिया है। दोस्तों, 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट पर 108 रन था और यहां से अगले 10 ओवरों की कहानी किसी फिल्म के क्लाइमेक्स से कम नहीं रही। 21वें ओवर में आए स्पिनर जेडन लेनॉक्स के खिलाफ विराट कोहली ने संभलकर सिंगल लिया। असली धमाका 22वें ओवर में हुआ, जब जेडन लेनॉक्स की दूसरी गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेलकर विराट कोहली ने अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा किया और यह इस सीरीज में उनका दूसरा 50 है। विराट के अर्धशतक लगाते ही पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाईं। इसके बाद मोर्चा संभाला युवा नीतीश कुमार रेड्डी ने। 24वें ओवर में जब ग्लेन फिलिप्स गेंदबाजी करने आए तो विराट कोहली ने उनकी लेग साइड वाली गेंद को बड़ी ही नजाकत के साथ फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए भेज दिया। 25वें ओवर में फाउलकेस की एक शॉर्ट पिच गेंद को नीतीश रेड्डी ने स्विवेल करते हुए फाइन लेग के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जडीडी डीएच दिया। नीतीश का यह आत्मविश्वास देखकर कीवी गेंदबाज भी हैरान रह गए। 26वें ओवर में इतिहास रचा गया। ग्लेन फिलिप्स की तीसरी गेंद पर नीतीश रेड्डी ने घुटने टिकाए और एक जोरदार स्लोग स्वीप खेलते हुए गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के पार भेज दिया। इस छक्के के साथ ही नीतीश कुमार रेड्डी ने मात्र 56 गेंदों में अपना पहला वनडे अर्धशतक पूरा किया और उन्होंने मैदान पर पुष्पा स्टाइल में जश्न मनाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। विराट और नीतीश के बीच 88 रनों की एक बेहद महत्वपूर्ण साझेदारी हो चुकी थी और भारत जीत की ओर बराच रहा था। लेकिन तभी 27वें ओवर में क्रिस्टियन क्लार्क ने भारत को बहुत बड़ा झटका दिया। क्लार्क की एक बैक ऑफ लेंथ गेंद पर नीतीश रेड्डी पुल शॉट खेलने के प्रयास में शॉर्ट मिड विकेट पर खड़े विलियम को कैच थमा बैठे और वह 57 गेंदों पर 53 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 चौके और 2 शानदार छक्के शामिल हैं। नीतीश के आउट होने के बाद अनुभवी रविंद्र जडेजा क्रीज पर आए। 30 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 173 रन है। विराट कोहली 69 गेंदों पर 70 रन बनाकर नाबाद हैं और अपनी टीम को जीत के करीब ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं रविंद्र जडेजा 11 गेंदों पर 9 रन बनाकर नाबाद हैं। भारत को अब भी जीत के लिए 165 रनों की दरकार है और रन रेट का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है।